डिस्कशन तो होना चाहिए और होगा भी जरूर। और ये जो मणिपुर में जो हुआ है बहुत ही खराब, इतना घिनौना एक इंसिडेंट हुआ है। इसको सुन के तो एकदम घृणा होती है कि ऐसा अब महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी उसका जवाब दिया है। सो the proper things will be taken care. Before the commencement of the Parliament session, monsoon session, Honorable Prime Minister has himself given a statement as to how the nation hangs its head in shame for what has happened in Manipur. It is a serious issue as it is, a sensitive issue as it is, that Manipur was going through and all communities were suffering. At that time, for having this kind of incident, really hurts every one of us, and there's no word with which we can explain or even try to address the issue. The perpetrators will have to be caught. Some arrests have been made yesterday, and I'm sure no effort will be left unaddressed in getting these people punished. But as it is, I wish the state, it's such a beautiful state, lovely people. Manipur will have to come out of this crisis, and I honestly do think all of us will have to put our efforts to get that state back. के बावजूद विपक्ष चर्चा को राजी नहीं हो रहा है, क्या कहना है सर? मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है, और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। देखिए, आज मैंने भी राज्यसभा के भीतर रूल 267 का नोटिस दिया है, और उस नोटिस में ये कहा है कि आज की सदन की जो लिस्टेड कार्रवाई है, जो लिस्टेड बिजनेस है, उसे सस्पेंड किया जाए और आज गहन चर्चा हो मणिपुर के विषय पे। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है, और उसके अंदर जो दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूं दिल दहल गया है। हमारी सबकी कलेक्टिव कॉन्शियस और आत्मा झंझोड़ी गई है। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं केंद्र सरकार से कि नींद से जागे और इस विषय पे चर्चा कराए। और मैं खास तौर पे केंद्र में बैठी सरकार का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पे, जो उन्होंने मणिपुर के संदर्भ में 25 फरवरी 2017 को दिया था ट्वीट करके। उन्होंने खुद कहा था, उस समय वहां पर कुछ वारदात हुई थी, उसके संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, those who cannot ensure peace in the state have no right to govern Manipur, says Prime Minister। ये 1:08 दोपहर के समय 25 फरवरी 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी, देशवासियों के सामने रखी थी। मैं इसी प्रधानमंत्री जी के बयान का उन्हें आह्वान देते हुए कहना चाहूंगा कि सदन के भीतर आएं, इस पर बयान दें और चर्चा कराएं। पूरा देश आज जानना चाहता है कि मणिपुर में हो क्या रहा है। मणिपुर जैसे जल रहा है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि वहां राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। फिर भी अगर राज्य की सुरक्षा की, देश के एक अभिन्न अंग मणिपुर में ये हालात हो रही हैं, ऐसी वारदातें हो रही हैं, इस प्रकार से क्लैशेस हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, जान माल का नुकसान हुआ है, जो बता रहे हैं कि राज्य में अब कुछ बचा ही नहीं है। उस स्थिति में भी सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही और वो बहस कराने से भाग रही है। ये बहुत दुखद है। मैं चाहूंगा कि आज हम सबका और मेरा भी जो रूल 267 का नोटिस है उसका संज्ञान लेते हुए आज से ही मणिपुर पे बहस शुरू हो और मणिपुर में जल्द से जल्द एक डिस्क्रेडिटेड सरकार जो है बीजेपी की राज्य में, उसे बर्खास्त किया जाए। उन्हें कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। विपक्ष जो बार बार स्टैंड बदल रहा है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो इसके लिए सदन में जब चर्चा होगी
तो सारी चीजें जो भी नोडल मिनिस्ट्री होगी उसके मंत्री उसको एकदम जो जितनी आवश्यक है वो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा करेंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे, बाद में मंत्री जी, गृह मंत्री जी जवाब देंगे। तो ये तो एक ठीक प्रक्रिया सी चल रही है, सदन चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।